नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटियों से छुटकारा। रचना एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी। उसके 2 भाई और एक बहन थी। यह 4 भाई बहन थे। उनकी सभी जमीन हाईवे के पास ही पड़ती थी, जहाँ पर यह खेती बाड़ी किया करते थे। रचना के पापा एक बहुत बड़े जमींदार थे। रचना अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी भी सबसे पहले कर दी गई थी। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से की गई थी। उसके माता पिता ने उसे पढ़ने लिखने में और साथ ही साथ उसके भाई बहनों को भी पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन रचना की भी ग्रेजुएशन करते ही शादी कर दी गई थी। रचना से छोटे उसके 2 भाई थे, लेकिन वह भी अभी इतनी डिग्री हासिल करने के बाद भी घर बैठे हुए थे। रचना के एक भाई ने बीटेक की डिग्री ली थी, लेकिन अभी भी उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। दूसरा भाई एमएड करके घर बैठा हुआ था। उसे भी अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी। बार बार नौकरी करने के लिए अप्लाई करता था, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाता था। सीमा की बहन 2 भाई से छोटी होने के बावजूद भी उसकी नौकरी लग गई थी। ग्रेजुएशन बेस पर ही उसे नौकरी मिल गई थी, लेकिन दोनों भाई लाख कोशिश करने के बाद भी घर पर ही बैठे थे। इसलिए दोनों भाइयों से पहले सीमा की छोटी बहन रूपाली की शादी भी कर दी गई थी और शादी के बाद वह अपने घर परिवार में खुश थी। लेकिन उसके भाइयों की अभी नौकरी न होने के कारण शादी भी नहीं हो पा रही थी। रचना की 2 बेटी थी, जिनको वह बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा कर रही थी। घर में उसके सास ससुर और उसके पति भी उन बेटियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं फिर भी उसकी सास की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। वह एक लालची किस्म की महिला थी। उसे बस यही लालच लगा रहता है कि बहू के घर से बस दहेज आता ही रहे। इसलिए रचना अपनी सासू माँ से चिढ़ती थी, क्योंकि रचना के घर वाले चाहे कितना भी दान दहेज दे दें, लेकिन फिर भी उसकी सासू माँ खुश नहीं होती थी। इसलिए रचना को अपनी सासू माँ की यह हरकतें पसंद नहीं आती थी। इसलिए एक दिन की बात है, जब रचना की सासू माँ सीमा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ रचना बहू, कहाँ हो? सुनो ना, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे पिताजी की जो हाईवे वाली जमीन है, उसका मुआवजा कई गुना बढ़कर मिला है। उसकी सासू माँ ने रचना के पिताजी की प्रॉपर्टी पर भी नजर गड़ाई हुई थी। सोच रही थी कि शायद हमें भी उनकी प्रॉपर्टी से कुछ मिल जाए। रचना की सास ने लालच भरी आंखों से सीमा की तरफ देखते हुए कहा। रचना बोली, माँ जी, मिला तो है, लेकिन अच्छा ही तो है जो मुआवजा कई गुना ज्यादा बढ़कर मिला है, क्योंकि मेरे भाई तो बेरोजगार हैं। उनकी संतानों के भविष्य के लिए यह ठीक रहेगा। हाँ, वह बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी को कुछ ना कुछ तुम्हें भी तो देना चाहिए था। तुम्हारे पिताजी की तुम 2 बेटियां हो, आखिर तुम दोनों बेटियों का भी तो उसमें कुछ अधिकार बनता है। 4 संतानें हैं, 2 बेटों के साथ साथ दोनों बेटियों का भी कानूनी हक है पिता की संपत्ति में। अपनी माँ की बातों को सुनकर मुकुल बोला, हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। बेटियों का भी तो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। उसने भी खाना खाते खाते अपनी माँ की बातों का ही समर्थन किया। रचना बोली, लेकिन हमें जरूरत ही क्या है किसी के प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनने की? हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है। मैं भी अच्छी खासी नौकरी करती हूँ और आप भी एक बहुत अच्छी नौकरी करते हो, तो फिर हमें दूसरों की संपत्ति में हिस्सेदार बनने की क्या जरूरत है? रचना ने दोहरा जवाब दिया। रचना की सासू माँ बोली, हाँ, मुझे पता है कमी तो नहीं है, और फिर कौन मर रहा है उनकी संपत्ति के लिए? हम कौन सा उनकी संपत्ति में बंटवारा करने के लिए मारे जा रहे हैं? मुकुल ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ माँ, और क्या, हमें नहीं चाहिए किसी की संपत्ति, हमारे पास तो सब कुछ है। सास ने तुरंत ही पलड़ा हल्का होते देख पासा पलट मारा। हाँ, वैसे भी बेटियों को बार बार कौन देता है? वह लोग तो बहुत ही बड़े
दिल वाले होते हैं जो शादी के बाद भी संपत्ति में बेटी को हिस्सा देते हैं। दिल मिलाकर चुप रह गई रचना ने सोचा कि अपनी बेटी को जीवन भर के लिए किसी को दे देना बड़ी हिम्मत का काम होता है। अपनी गोद में खेलती बेटी को लाड करते हुए रचना ने आगे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, बड़े दिल वाले होते हैं तभी तो अपनी बेटियां दे देते हैं। जी तो चाह रहा था कि दिल की सारी भड़ास निकाल दें कि ससुराल वाले इतने बड़े दिल के कहाँ होते हैं कि बिना लक्ष्मी लिए ही गृह लक्ष्मी को घर ले आएं। दूसरों से लक्ष्मी लेते हैं तभी तो जीवन भर कंगाल ही रह जाते हैं। और वह बड़े दिल वाले लड़की के माँ बाप आजीवन देने के बाद भी कभी गरीब नहीं होते, किंतु संस्कारों की दुहाई में माता पिता की इज्जत की खातिर बहु मौन धारण कर अंतर मन की अग्नि में धड़कते रहती है। रचना की बातों को सुनकर उसकी सासू माँ कटाक्ष करती हुई बोली, अरे तो जीवन भर के लिए छुटकारा भी तो पा लेते हैं अपनी बेटी से, पालन पोषण के चक्कर से उन्हें ससुराल वालों के माथे मार देते हैं। आखिर जीवन भर खिलाने पिलाने तो ससुराल वाले ही है ना। उन बेटियों को सास के कटु शब्दों में बोला। रचना बहस को खत्म करने के लिए कहने लगी, हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, तभी तो शादी का दूसरा नाम ही छुटकारा होना चाहिए। ऐसे ही कभी आपके घर वालों ने छुटकारा पाया था तो कभी मेरे घर वालों ने, और आगे हम भी अपनी बेटियों से इसी तरह छुटकारा पा लेंगे। इसलिए शादी का नाम शायद छुटकारा ही होना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर सास के साथ साथ उसके पति का भी मुंह बंद हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या बोले, क्योंकि रचना ने जवाब भी कुछ ऐसा दे दिया था। क्योंकि लड़कियां सभी के घर में होती हैं, सब अपनी लड़कियों से तो प्यार करते हैं, लेकिन जब वही लड़की किसी के घर की बहू बनकर जाती है तो फिर वह लड़की उस प्यार को क्यों नहीं दोबारा से पा सकती है। इसलिए जितना प्यार हम अपनी बेटियों से करते हैं उतना ही प्यार हमें अपनी बहू को भी देना चाहिए। इससे कभी बहू और बेटी में कोई फर्क ही नहीं होगा, उन्हें ससुराल कभी भी बोझ नहीं लगेगा। और अगर रचना की तरह सभी बेटियां अपनी सास को इस तरह का बढ़ावा देने से रोक दें तो शायद कुछ हद तक ऐसी महिलाओं की सोच बदल सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।